हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्यों सिर्फ 5% इंजीनियर ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। कहीं ना कहीं जब स्टूडेंट इंजीनियरिंग ज्वाइन करता है तो उसके बहुत बड़े बड़े ड्रीम होते हैं कि मुझे लाइफ में ये करना है, मुझे लाइफ में वो करना है। पर जब वो कॉलेज में जाता है और आसपास का माहौल देखता है तो उसके बाद फिर वो ये स्ट्रगल करने लग जाता है कि यार जैसे तैसे मेरी बीटेक हो जाए, जैसे तैसे मेरा प्लेसमेंट हो जाए। कहीं ना कहीं उसके जो सपने हैं वो थोड़े छोटे होते जाते हैं। तो आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि क्या आप अपने बीटेक के दौरान ऐसा कुछ करें सो दैट कि आप लाइफ में इन 5% स्टूडेंट्स के अंदर आ पाए। यही बात करूंगा। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। सुन, सबसे पहले आता है एक्सपर्ट इन वन सब्जेक्ट वन डोमेन। सुन, जिसमें भी आप बीटेक कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप कंप्यूटर साइंस में कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल में कर रहे हैं, मैकेनिकल, सिविल, जो भी आपकी ब्रांच है, उस सब्जेक्ट में, उस ब्रांच में आपको कहीं ना कहीं एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। आजकल की जो रिसेंट ट्रेंड्स हैं, बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो रही है कि उस टेक्नोलॉजी के साथ साथ कहीं ना कहीं अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। जब स्टूडेंट इंजीनियरिंग करने आता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में सिर्फ उसका ये फोकस होता है कि जैसे तैसे मेरी बीटेक अच्छे परसेंटेज से हो जाए। कहीं ना कहीं एग्जाम से 2 दिन 3 या 5 दिन पहले पढ़ना चालू करते हैं, एग्जाम निकाल लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और आजकल मार्केट में छोटे छोटे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक आती है, वो कहीं ना कहीं पढ़ के स्टूडेंट पास हो जाता है। और कॉलेज में जो को करिकुलर एक्टिविटी होती है, कहीं ना कहीं इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। पर हाँ, आपके अपने एफर्ट्स आपको अलग से यहाँ पे लगाने चाहिए। आपको ये डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कॉलेज के ऊपर, यार कॉलेज मुझे ये कोर्स करा देगा। आपको एक्स्ट्रा कुछ न कुछ करना पड़ेगा। जब आप 11th-12th में होते हैं तब कहने का आप स्कूल से पढ़ाई कर रहे होते हैं, पर साथ में IIT JEE किसकी भी आपने तैयारी करी हुई, इसके लिए आपने एक्स्ट्रा कहने कहीं खर्च किया होगा, राइट। ऐसे ही आपको बीटेक के दौरान कहने के आपको एक्स्ट्रा कुछ न कुछ करना पड़ेगा, चाहे सर्टिफिकेशन कोर्स है या जो रिसेंट टेक्नोलॉजी आ रही है उसके अंदर जो भी नए नए सर्टिफिकेशन कोर्स जो कि आजकल बहुत सारे अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। हमने इस पे वीडियो भी अपलोड कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो आप IIT पे जाके देख लीजिएगा। वो कहने कहीं आपको करना पड़ेगा। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। कॉलेज पे डिपेंड मत रहिए। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स में देखता हूँ कि सर हमारे कॉलेज में तो क्लास भी नहीं होती, सर हमारे कॉलेज वालों ने फीस ले रखी, हमसे कुछ कराते नहीं, हमसे वो नहीं कराते, हमसे। अरे भाई छोड़ो, है ना, वो क्या नहीं करा रहे, क्या करा रहे, उसको छोड़ो। आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं। कहने के अगर आप पेरेंट्स से भी इस बात के लिए बात करेंगे कि हाँ मुझे इसके लिए इतना पैसा चाहिए, या आजकल बहुत सारे कोर्सेज ऐसे भी जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो भैया उनको करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना समय खराब मत करिए। वो एक समय था जब कॉलेज में मजे करते थे, पढ़ाई थोड़ी हो जाती थी, बट अब यहाँ पे कॉलेज लेवल पे भी कहीं ना कहीं आपको लगना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। तो पहला पॉइंट है कि जो भी आपका ब्रांच स्पेसिफिक उसमें कहीं ना कहीं आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, और जो भी रिसेंट चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ अपने आपको अपग्रेड करते रहिए। एक और प्रॉब्लम मुझे नजर आती है, सर मैं बीटेक तो कंप्यूटर साइंस में करना चाहता था, पर सर मेरा तो मैकेनिकल में हो गया क्योंकि मुझे वो सीट नहीं मिली। सर मुझे अब क्या करना चाहिए, सर मेरा मैकेनिकल में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। भैया अगर आपका जिसमें इंटरेस्ट है, कोई ब्रांच आगे ज्यादा इतना कोई इंपैक्ट नहीं आता। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मैकेनिकल के होते कंप्यूटर साइंस फील्ड में बहुत अच्छा कर जाते हैं, राइट। तो ये आपकी इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है। वो ब्रांच आपको उसके काबिल नहीं बनाएगी जितना आपके एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको उसके काबिल बनाते, राइट। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक गेट, CUET, UPSC है या बैंक है या SSC है या रेलवे, इन सभी के एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं। पर स्टूडेंट का ये होता है यार मैं बीटेक करूंगा उसके बाद इन सब चीजों की तैयारी करूंगा। भैया नहीं, अगर आपका ये है कि नहीं सर मुझे IIT से MTech करना है, या ये है कि सर मुझे UPSC क्रैक करना है, या ये है कि मुझे बैंक में जाना है, या SSC एग्जाम क्रैक करना चाह रहे हैं, या रेलवे करना चाह रहे हैं, भैया आपको बीटेक सेकेंड ईयर से इन सभी एग्जाम की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। आप वेट मत करिए। देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो प्राइवेट सेक्टर में प्लेसमेंट चाहिए या गवर्नमेंट फील्ड में जाना है। तो प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो भैया ठीक है, फिर तो इन सब चीजों को करने की जरूरत नहीं है। आपको फिर एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन या जो भी इंटर्नशिप है या जो भी आप एक्स्ट्रा कुछ सीख सकते हैं वो कहने के आपको करना पड़ेगा। पर अगर आपको लगता है कि आपको इन सभी एग्जाम्स की तैयारी करनी है, UPSC की तैयारी करनी है, आपको गेट करके IIT से MTech करना, तो भैया आपको इसकी तैयारी सेकेंड ईयर से स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि थर्ड ईयर में आप गेट के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये जो भी एग्जाम है इनको आप सेकेंड ईयर से स्टार्ट करिए। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, वहां से भी आप यहाँ पे इसकी तैयारी कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कहीं ना कहीं डेवलप करने की कोशिश करिए, है ना। होता क्या है, हम पढ़ते हैं, पढ़ के एग्जाम में लिख के आ जाते हैं, हम नया कुछ नहीं सोचते। कहीं ना कहीं अपनी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो बढ़ानी पड़ेगी। आप किसी भी कंपनी में प्लेस्ड होके जाएंगे तो वहां पे आपको ये एबिलिटी कहीं ना कहीं जरूरत होगी। अगर ये एबिलिटी आप में नहीं, आपको कोई टास्क दिया जाएगा, भाई ये टास्क आपको करना है, या ये आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, ये आपको प्रोग्रामिंग करनी है, तो भाई आपको अपनी दिमाग लगाना पड़ेगा, राइट। वो दिमाग कब लगेगा, जब आपने कहीं ना कहीं अपने ग्रेजुएशन के दौरान ऐसा कुछ किया होगा, राइट।
तो कहने की क्रिएटिव बनिए और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करने की कोशिश करिए, नया कुछ सोचने की कोशिश करिए। भैया जिसने भी फेसबुक, इंस्टाग्राम है, जो भी ट्विटर है, जिन लोगों ने भी ये सब चीजें खड़ी करी है, वो कहने कहीं उन लोगों ने अपने खुद से दिमाग लगा के ये सब चीजें बनाई। आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं अपने लाइफ में, पर उसके लिए कहने के आपको उस डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा। लर्निंग न्यू स्किल एंड अपडेटिंग रिज्यूमे, हमेशा अपने रिज्यूम को अपग्रेड करते रहिए, नई नई स्किल डेवलप करिए। आप ये दिमाग लगाइए यार फर्स्ट ईयर में मेरे को ये चीज सीखनी है, अपने रिज्यूमे में ये अपडेट करना है, सेकंड ईयर में मुझे ये सीखना है, मुझे ये रेज्यूमे में अपने अपडेट करना। दिमाग में ये रखिए कि मेरा रेज्यूम इतना अच्छा होना चाहिए कि सारा मेरे को हर स्किल यहाँ पे आनी चाहिए, राइट। जो भी आपके ब्रांच स्पेसिफिक है ना, जिस फील्ड के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उस फील्ड में आपका कहने कहीं एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। और बाहर से एक्स्ट्रा जितने भी सर्टिफिकेशन कोर्स आप कर सकते हैं, या कॉलेज, मैं तो कभी कभी ऐसा भी देखता हूँ कि कॉलेज भी बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेशन कोर्सेज करवाता है, पर बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता है, स्टूडेंट इंटरेस्ट नहीं लेता है। लीजिए इंटरेस्ट, वो कहने के आगे बहुत काम आने वाला है, राइट। ये समझने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है वर्किंग विद द डिफरेंट वर्क सेटअप्स। अगर आपको कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने बीटेक के साथ साथ कहीं काम करने की, जैसे इंटर्नशिप है या बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनको एज ए इंटर्न आपको हायर कर सकते हैं, तो जरूर आपको वहां पे जॉब करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको वर्क एक्सपीरियंस मिलता है। हमेशा ये मत एक्सपेक्ट करिए कि यार मेरे को इंटर्नशिप में इतना पैसा मिलना चाहिए, उतना भैया पैसा कोई बात नहीं, पर जो सीखोगे वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ आपके फ्यूचर में काम आने वाला है। तो जब भी कॉलेज लेवल पे अगर आपको कहीं इंटर्नशिप मिल रही है, कहीं कुछ काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या कोई किसी भी टाइप का काम लाइक जो कि आपकी स्किल को डेवलप करता है, मान लीजिए कोई इवेंट मैनेजमेंट का कंपनी वो आपको हायर कर रहा है, या मान लीजिए कोई डिजाइनर कंपनी आपको हायर कर रही है, भैया सीखो और काम करना शुरू करो, राइट। वो कहने के फ्यूचर में आपको काम आने वाला है ना। हर चीज वाली बात है, कनेक्टिंग डॉट्स है ना। कब कौन सी स्किल फ्यूचर में काम आ जाए आपको भी पता नहीं, तो हमेशा उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए और पैसे का दिमाग मत लगाइए। ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आपको कोई थोड़ा बहुत भी पैसा दे रहा है और आपकी स्किल को डेवलप कर रहा है, आपको कुछ नया सिखा रहा है, तो भैया उसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। नेक्स्ट है समर इंटर्नशिप। मैं स्टूडेंट को देखता हूँ बीटेक के दौरान जब समर इंटर्नशिप कहीं ना कहीं उनके करिकुलम में होती है, स्टूडेंट जुगाड़ करता है यार, जैसे तैसे प्रोजेक्ट मिल जाए, जैसे तैसे सर्टिफिकेट मिल जाए, कंपनी में कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा के कुछ न कुछ कर लेते हैं। बच्चा खुद फिजिकली जाता नहीं। भाई अगर आपको कहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही है, समर इंटर्नशिप करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो इसको मिस मत करिए, जाइए, वहां पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हर एनवायरमेंट आपको कुछ न कुछ नया सिखाता है। मान लीजिए किसी कंपनी में आपका समर इंटर्नशिप में वहां पे अगर 30 डेज रहते हैं, तो आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, आपको एक्सपीरियंस मिलता है। वो एक्सपीरियंस आप जब जॉब करेंगे वहां पे आपको कहने का ही काम आएगा। तो जब भी कॉलेज लेवल में जो करिकुलम में समर इंटर्नशिप दे रखी है उसको सीरियसली करेंगे। उस 30 दिन में अगर आप इंटर्नशिप नहीं करेंगे तो कुछ और अपना समय खराब कर रहे होंगे। अगर आपके करिकुलम में इंटर्नशिप है तो उसको आप करिए, कहने के आपके बेनिफिट के लिए ये सब चीजें होती है। नेक्स्ट है हमारे पास पर्सनल प्रोजेक्ट। अगर आपको पर्सनल प्रोजेक्ट कहीं मिल रहे हैं या कहीं आपको किसी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, मान लीजिए अगर आप सिविल में बीटेक कर रहे हैं और आपको कहीं किसी सिविल इंजीनियर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, या कोई प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है कि भैया ये वाला काम आपको करना है और आपने डिजाइनिंग सीखी हुई है और आप काम कर रहे हैं, तो ये कहने के आपकी स्किल को और आपकी कॉन्फिडेंस को डेवलप करता है। अगर आप कंप्यूटर साइंस में बीटेक है और कुछ आपको उस फील्ड में आपको कुछ काम मिल रहा है, तो ये जो पर्सनल प्रोजेक्ट है जो कि कॉलेज लेवल पे नहीं होते हैं, आप खुद अपने हिसाब से अपना प्रोफाइल बना के आप प्रोजेक्ट ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन कंपनीज है जहां आप अपना प्रोफाइल डाल सकते हैं, जैसे लिंक्डइन है या फिर इंटर्नशाला और भी ऐसे प्लेटफॉर्म है, वहां पे आपको प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं और आप वहां पे काम करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये भी आपको करना चाहिए। नेक्स्ट है गाइडेंस फ्रॉम द मेंटर। अगर आप जो भी फील्ड में जाना चाहते हैं, मान लीजिए आपको लगता है कि यार मेरे को इस कंपनी में प्लेसमेंट चाहिए, तो अगर आपके कोई भी एलुमनाई या आपके सीनियर उस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो इनसे आप गाइडेंस लीजिए, उनको आप मेंटर बनाइए। आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को है ना इस फील्ड में या रिसर्च में जाना है, तो आपके जो प्रोफेसर है जिन्होंने इस फील्ड में रिसर्च किया, उनको आप कहने के मेंटर बना सकते हैं। आपको सीखना पड़ेगा। आपके कॉलेज में या आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि अपने फील्ड में अच्छे हैं, उनसे सीखिए। जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। पर स्टूडेंट लाइफ में कहने का ईगो होता है, नहीं मैं इनसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं इनसे ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कहने के मान लीजिए कोई प्रोग्राम हो रहा है और वहां पे बकायदा एंकरिंग कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हुए हैं, बहुत कुछ उनको एक्स्ट्रा स्किल्स आती है। भैया सीखिए ना, सीखने में कोई नुकसान नहीं है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो कहने के हमें सीखना पड़ेगा, हमें मेंटोर बनाना पड़ेगा। जब तक आप मेंटोर नहीं बनाएंगे तब तक उस फील्ड के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, उनके स्ट्रगल्स को आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और आप भी आगे बढ़ सकते हैं। तो यार ये सब चीजें अगर आप इन सब चीजों को अपने ग्रेजुएशन के दौरान करते हैं, आप भी 5% स्टूडेंट्स में शामिल हो सकते हैं और आप भी जीवन में सफल हो सकते हैं। मैंने जितनी भी बातें आप सभी को बताई है, आप उनमें से अपने ग्रेजुएशन के दौरान कौन कौन सी बातों को फॉलो करते हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। एक और इन्फॉर्मेशन आप सभी को देना चाहता हूं कि हमारा जो मैथ केयर ऐप है, वहां पे CSIR नेट
गेट के जो कोर्सेज है वो अवेलेबल है, हमारी जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहता हूं कि अगर आप CSIR नेट गेट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं या IIT एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, हमारा जो मैथ्स केयर ऐप है उस पे कोर्सेज अवेलेबल है, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमारा जो ऐप है वो एंड्रॉइड और iOS पे अवेलेबल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारी हमारी जो फ्री क्लासेस होती है उसकी अपडेट्स हम यहाँ पे देते रहते हैं। प्लस अगर आप बीटेक करें और अपना जनरल एप्टीट्यूड बहुत बेहतर करना चाह रहे हैं तो हमारे वीडियोस हैं, उनकी प्लेलिस्ट यहाँ पे जाके मिल जाएगी, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे जाके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बीटेक के दौरान आपको क्या क्या करना चाहिए, इस पे बहुत सारे स्ट्रेटेजीज वीडियोस मैंने बना रखे हैं, वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो और हमारा जो ऐप है वो यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।